बाबा द्वारा शरीर छोड़ने की तैयारी। पहले रिपोर्टिंग की अध्यक्षता बाबा प्रतिदिन स्वयं करते थे, परंतु अस्वस्थता के कारण अब प्रतिदिन आना बंद कर दिए। रिपोर्टिंग के समय केवल विभागीय प्रमुख रहते थे, फिर वे बाबा को रिपोर्टिंग करते थे। कमरे के भीतर से बाबा उनसे रिपोर्ट सुनते थे। बाबा वर्करों और संस्था को तैयार कर रहे थे ताकि उनकी भौतिक अनुपस्थिति में काम निर्विघ्न चलता रहे। सामान्य मनुष्य अपने को स्थापित करने में पूरा जीवन लगा देता है, परंतु भगवान शिव, भगवान कृष्ण और बाबा आनंद मूर्ति जैसे महापुरुष भविष्य के विषय में सोचते और करते हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर उनका आविर्भाव सीमित काल के लिए ही होता है। जब उनका आदर्श और कार्यप्रणाली स्थापित हो जाती है, उससे पीड़ित मानवता को सहस्त्र वर्षों तक सहायता और मार्गदर्शन मिलता रहता है। महाप्रयाण के एक दिन पूर्व बाबा ने सभी वर्करों को अपने निवास पर एक साथ बुलाकर उन्हें विशेष शपथ दिलाई। शपथ का सार यह था कि हम अंतिम सांस तक समाज कल्याण के लिए पूरी शक्ति से काम करते रहेंगे। बाबा चाहते थे कि लोगों के सर्वात्मक कल्याण के लिए हम लोग जिस गति और उत्साह से उनकी भौतिक उपस्थिति में कार्य कर रहे थे, उनके भौतिक अनुपस्थिति में भी उसी गति और उत्साह से कार्य करते रहेंगे। हम लोग समझ नहीं पाए कि यह सब कुछ शरीर छोड़ने का पूर्वाभास था। इस बात की जरा भी भनक लगने पर हम लोग उन्हें इसी भौतिक शरीर में कुछ और समय तक रोकने के लिए हर संभव प्रयास करते। सामूहिक शपथ लेने के बाद बाबा ने रविंद्रनाथ टैगोर की वह कविता सुनाई जिसमें उन्होंने अपने भौतिक शरीर छोड़ने के समय पाप शक्तियों से संघर्ष करने के लिए आह्वान किया था। उस कविता में यह भी संदेश था कि उनके गमन का शोक न मनाकर उत्सव मनाया चाहिए। इतना स्पष्ट संकेत मिलने पर भी हम लोग कुछ समझ नहीं पाए। बाबा ने पिए दादा को संकेत दिया था कि वह अपनी भौतिक शरीर छोड़ने वाले हैं, परंतु वह इस तरह की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बाबा ने विषय बदल दिया, परंतु इतना तो स्पष्ट है कि बाबा पिए को इस घटना के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रहे थे। बाद में बाबा ने बहुत स्पष्ट संकेत दिया कि भविष्य में किन्हें मिशन के प्रति वफादार माना जाएगा। पिए दादा से बाबा ने कहा कि जो टीपी के अनुसार कार्य करेंगे और वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखेंगे, उन्हें ही केवल मिशन के लिए विश्वसनीय माना जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि जो वर्कर संस्था को जानकारी दिए बगैर संपत्ति संचय करता है और केंद्रीय प्रशासन की अनुमति लिए बगैर अपना यात्रा कार्यक्रम बनाता है, उसे बाबा का दूत नहीं माना जाएगा। भविष्य में आगत संकट के संबंध में यह संकेत था। जब बाबा शरीर में नहीं है, कैसे पता चलेगा कि कौन क्या है और कौन क्या कर रहा है, कौन बाबा के आदर्श के साथ है और कौन मिशन के विरुद्ध कार्य कर रहा है। उनकी इच्छा शक्ति से ही समस्त ब्रह्मांड चलायमान है। बाबा का मिशन उनके संकल्प के अनुसार स्थापित होगा। विश्व की कोई भी शक्ति इसकी प्रगति को रोक नहीं सकती। याद रखोगे, जब तक विश्व का हर व्यक्ति आनंद मार्ग आदर्श को स्वीकार नहीं कर लेता, तुम्हें अवकाश लेने का अवसर नहीं है। बाबा।